लोग देखते होंगे जहाँ पर कंपनी जो अपने किसी भी प्रोडक्ट की बहुत बड़ी बड़ी तारीफें करती है, लेकिन आप अब वीडियो को आगे देखते रहिए। और आज मैं आपसे बात करूंगा कि आखिर स्मार्टफोन लॉन्च इवेंट में क्रिएट किए जाने वाले हाइप के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभात, स्वागत है आप सभी का टेक्निकल प्रभात में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी स्मार्टफोन के लॉन्च इवेंट को देखते हो तो वहाँ पर कंपनी जो है अपने किसी भी प्रोडक्ट की बहुत बड़ी बड़ी तारीफें करती है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी अच्छे प्रोडक्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट की जरूरत जरूर होती है, लेकिन उसके लिए किसी झूठी हाइप की जरूरत नहीं होती है। अगर मैं आपसे बात करता हूँ, अभी हाल ही में आया था माइक्रोमैक्स का ए सीरीज, उसमें अगर आप देखते हो तो उसके लिए टैगलाइन यूज हुआ था चीनी कम। तो उसके दोनों ही स्मार्टफोन की प्राइसेस वगैरह थी, स्पेसिफिकेशन वगैरह जो थी वो ठीक ठाक थी। तो उस प्राइस रेंज के हिसाब से जो टैगलाइन यूज हुआ था वो एकदम सही थी, उसमें झूठी हाइप क्रिएट नहीं की जाती थी। लेकिन यहाँ पर बहुत से ब्रांड जो है अब झूठी हाइप भी क्रिएट करते हैं अपने लॉन्च इवेंट में। अब मैं आपको जो कुछ एग्जांपल्स वगैरह देकर समझाऊंगा। जैसे कि अभी हाल ही में लॉन्च हुआ था Redmi Note 10 सीरीज, उसमें एक स्मार्टफोन था Redmi Note 10 Pro Max, उसको जो है कंपेयर किया गया था iPhone 12 Pro से। And this is one of the brightest displays that you can find in the smartphone industry. It has a peak brightness of 1200 nits, which is same as what you find on iPhone 12 Pro. अब देखिए दोस्तों, ये जो Redmi Note 10 Pro Max है, इसमें कहा गया कि इसमें आपको 1200 निट्स का ब्राइटनेस मिलता है, जिसको कंपेयर किया गया iPhone 12 Pro से। दोस्तों, दोनों के प्राइस में तो पहली बार जमीन और आसमान का फर्क है, तो इन दोनों में कंपेयर करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। दोस्तों, ब्राइटनेस का मतलब होता है कि आपकी जो डिस्प्ले है वो कितनी ज़्यादा ब्राइट है, ना कि ये है कि उसमें जो आपकी जो कलर वगैरह आएगी, क्वालिटी वगैरह आएगी, वो कितनी ज़्यादा अच्छी होगी। जबकि जो है iPhone 12 Pro से जो है आप उसको कंपेयर कभी भी नहीं कर सकते हो। तो इस तरह से जो है आपके सामने पहला हाइप क्रिएट किया जाता है। उसके बाद वहीं पे कहा गया कि ये जो है स्मार्टफोन इंडस्ट्री का सबसे ब्राइट डिस्प्ले होगा Redmi Note 10 Pro Max। लेकिन दोस्तों, कैसे हो सकता है? यहाँ पर जो है बहुत सारी कंपनी होती है जहाँ पर सैमसंग जो है सबसे ब्राइट डिस्प्लेस वगैरह को क्रिएट करता है, तो यहाँ पर भी आपके सामने हाइप वगैरह क्रिएट किया गया। तो इस तरह से जो है आपके सामने हाइप क्रिएट किया गया पहले में कि Redmi Note 10 Pro Max जो है iPhone 12 Pro के डिस्प्ले से कंपेयर किया गया, जबकि दोनों में तो बहुत ही बड़ा फर्क मिल जाता है। अब अगर आप सुनोगे कि Redmi Note 10 Pro Max का जो डिस्प्ले है वो बहुत ही शानदार डिस्प्ले iPhone 12 Pro का जैसा ब्राइट डिस्प्ले है, तो आपके मन में एक उल्लासा जगेगी कि आपको उस स्मार्टफोन के लेने की। तो इसी तरह से जो है पहला आपके सामने हाइप क्रिएट किया जाता है। उसके बाद दोस्तों हाइप क्रिएट किया जाता है कैमरा सैंपल्स के थ्रू। जब दोस्तों स्मार्टफोन कंपनी अपने लॉन्च इवेंट में कैमरास वगैरह के बारे में बात करती है, तो जब कैमरा में सोनी का सेंसर लगा होगा तो बहुत ही चिल्ला चिल्ला के बातें करेगी, लेकिन जब सैमसंग का सेंसर लगा होगा तो चुपके से बात करके निकल जाएगी। अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो जब कंपनी लॉन्च इवेंट करती है तो कैमरा में आपको कुछ कैमरा सैंपल्स वगैरह दिखाया जाता है। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ। तो एक्चुअल में क्या, जब आप नॉर्मल लाइफ में उसको क्लिक करते हो तो क्या ऐसे पिक्चर्स आते हैं? कभी भी दोस्तों आपको ऐसे पिक्चर्स देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो पिक्चर्स होते हैं ये बेसिकली कभी भी ट्राइपॉड वगैरह से क्लिक किए जाते हैं, या फिर किसी भी कैमरा एक्सपर्ट को जो हायर करके उस फोटोज वगैरह को क्लिक किए जाते हैं, या फिर किसी अदर कैमराज वगैरह से जो है उस पिक्चर्स को क्लिक किए जाते हैं। एक्चुअल कैमरा से वैसे पिक्चर्स कभी भी नहीं आ सकते हैं, जैसा कि वो जो है स्मार्टफोन ब्रांड जो है लॉन्च इवेंट में दिखाती है। अगर मैं आपसे बात करता हूँ नॉर्मल लाइफ में, तो अगर आप देखोगे तो नेचुरल ब्यूटी वगैरह के पिक्चर्स वगैरह क्लिक करोगे तो आपके जो पिक्चर्स आएंगे बहुत ही शानदार आएंगे। जो भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ वो 7 से 8 हज़ार के स्मार्टफोन से खींचे गए पिक्चर्स है। लेकिन जब बात आते हैं फेस डिटेक्शन की, ह्यूमन लाइफ की फोटोज को देखोगे तो वो जो है थोड़े बल्की हो जाते हैं, वो थोड़े खराब हो जाते हैं। तो यहाँ पर कैमरा सैंपल्स में भी आपको थोड़ा सा जो है हाइप क्रिएट किया जाता है। उसके बाद दोस्तों आती है डिस्प्ले नेम से। अब दोस्तों यहाँ पर डिस्प्ले नेम में भी बहुत ही बड़ा हाइप क्रिएट किया जाता है। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो पहला नंबर आता है इसमें एप्पल का। एप्पल क्या करता है कि जब भी अपने स्मार्टफोन को लॉन्च करता है तो वो जो है डिस्प्ले के अलग अलग नाम रखता है। जैसे कि अभी एक हाल ही में स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था iPhone का 12 सीरीज का, तो उसमें उन्होंने नाम रखा था सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले, जबकि वो तो है एक एमोलेड डिस्प्ले, तो उसके लिए नाम रखा गया सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले। जिससे कि आप सोचोगे कि ये जो एक नया नाम है, जिससे कि एक अच्छा डिस्प्ले होगा और आप जो इस स्मार्टफोन को खरीदने के लिए आपके मन में एक जगेगी। उसके बाद दोस्तों नंबर आता है Poco X3 Pro का, जो अभी हाल ही में लॉन्च हुआ था। उसमें कहा गया कि ये एक स्मार्ट डिस्प्ले, जबकि है तो वो एक IPS LCD डिस्प्ले। उसके बाद दोस्तों नंबर आता है OnePlus के 9 सीरीज का। वो कहते हैं कि उनका जो डिस्प्ले है वो है एक फ्लैट डिस्प्ले, जबकि है तो वो एक 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले। उसके बाद हम बात करते हैं अगर सैमसंग के फ्लैगशिप लेवल के स्मार्टफोन की, तो वो करते हैं कि हमारा जो ये स्मार्टफोन होता है उसमें भी एक शानदार डिस्प्ले होता है, वो जो होता है डायनामिक डिस्प्ले होता है। जबकि वो तो एक सिंपल डिस्प्ले होता है, वो भी एक एमोलेड डिस्प्ले होता है, वो एक डायनामिक कलर डिस्प्ले होता है, जो कि जो आपको जो कलर वगैरह होते हैं थोड़ा अच्छा मिलता है। ऐसा नहीं होता है कि वो एक डायनामिक डिस्प्ले होता है, डायनामिक डिस्प्ले सैमसंग का ही एक डिस्प्ले होता है। तो यहाँ पर इस तरह से जो है डिस्प्ले नेम से भी, बड़े बड़े नाम से भी आपको हाइप क्रिएट किया जाता है।
उसके बाद दोस्तों नंबर आता है कंपैरिजन का। कंपैरिजन करके भी बहुत सारे जो है ब्रांड्स जो है आपके सामने हाइप क्रिएट करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि अंतुतु स्कोर जो होता है दिखाया जाता है। अंतुतु स्कोर से जो है किसी भी ब्रांड जो है किसी भी कंपनी से जो है अपने स्मार्टफोन को कंपेयर करती है और वहां पर प्रोसेसर टू प्रोसेसर वाइज कंपेयर करना अच्छी बात है, लेकिन अंतुतु कंपेयर करना बहुत ही खराब बात है। अगर मैं आपसे बात करता हूँ अभी जो हाल ही में स्मार्टफोन लॉन्च हुआ पोको X3 Pro, वो एक अच्छा स्मार्टफोन है, 20K के रेंज में आने वाला एक अच्छा स्मार्टफोन था। उसको कंपेयर किया गया उसी के लेवल के स्मार्टफोन से Realme X7 से कंपेयर किया गया। उसके बाद Samsung F62 एंड OnePlus Nord से कंपेयर किया गया। जब कैमरा कंपेरिजन किया गया तो वहाँ पर कहीं भी मैनेज नहीं किया गया कि OnePlus Nord में जो है OIS का सपोर्ट मिलता है। तो ये कौन करेगा? आपने अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाते हैं लेकिन आपके जो कैमरा में खराबी है वो आप नहीं दिखाते हैं, अंतुतु स्कोर वाइज कंपेयर करते हैं। ये सब क्या बात होती है? अगर आप देखते हो तो आपका जो रैम मैनेजमेंट है वो कितना अच्छा है, आपका OS UI कितना अच्छा है, आप सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह कितनी अच्छी देते हैं, वो सब कभी मेंशन नहीं किया जाता है कंपैरिजन में कि दूसरे ब्रांड कितनी अच्छी कर रहे हैं उन सब काम और हम कितने अच्छी कर रहे हैं। तो ये सभी बहुत सारे हाइप जो है आपके सामने क्रिएट किया जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सभी चीज़ें बंद होनी चाहिए और ऐसा लगता है कि जो नॉर्मल चीज़ें होती है वो जो है अपने लॉन्च इवेंट में लोगों को बताना चाहिए, झूठी हाइप क्रिएट नहीं की जानी चाहिए। लेकिन आपका इसके बारे में क्या कहना है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों बस फ्लैश वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी कोरस जाओ तो आप हमें कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने तो वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए जाना ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप शेयरिंग एंड कीप सपोर्टिंग।